एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन ऑब्लिक एक्सेप्शन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही होगा, विथ अजम्पशन और विथ एक्सेप्शन, दोनों कभी साथ में नहीं होगा, विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। क्वेश्चन यूज्ड टू कैरी अ वेटेज ऑफ 8 marks or 10 marks. Question will going to be like this: explain the law of demand with assumption, या तो explain the law of demand with exception. This is our second law in our syllabus. We have done law of DMU. Now we are dealing with law of demand. अगर आपको याद आ रहा है लॉ ऑफ डीएमयू किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर है सर लॉ ऑफ डीएमयू इंट्रोड्यूस्ड, actually first of all pointed out by H.H. Gosen, but the credit of popularizing law of DMU goes to Dr. Alfred Marshall. Even these books are available for reference purpose in libraries. कॉलेज के लाइब्रेरीज में ये बुक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके न्यू एडिशंस अवेलेबल है। अगर आप कभी इंटरेस्टेड रहोगे तो आप रेफरेंस पर्पस के लिए पढ़ो मत, उतना बड़ा तकलीफ मत लेना, एटलीस्ट गो थ्रू कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने लॉ में है। उसमें से एक लॉ ऑफ डिमांड भी है। इज इट क्लियर? तो मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, मैं आपको फिर से याद दिला दूं बच्चों। किसी भी लॉ के आंसर को लिखने के लिए वी हैव टू मेक और वी हैव टू डिवाइड अवर आंसर्स इनटू सर्टेन पार्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोला था मैंने, याद है तो। दूसरा आई सेड स्टेटमेंट ऑफ द लॉ व्हिच इज लाइक अ डेफिनेशन, जो आपको याद रखना है। नंबर थ्री explanation of the law, where we used to explain law with the help of schedule as well as graph. टेबल बनाकर, ग्राफ बनाकर, दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फोर्थ पार्ट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, अजम्पशन बोला है तो अजम्पशन लिखने का, एक्सेप्शन बोला है तो एक्सेप्शन लिखने का। मतलब मुझे अगर ये आंसर आपको समझाना है तो आई हैव टू डील विद 5 पॉइंट्स, बट एग्जाम में आप 4 ही लिखोगे, लास्ट में अजम्पशन लिखोगे या एक्सेप्शन लिखोगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। बच्चों इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको क्या बताना रहता है मालूम है? ज्यादा नहीं, 3 सेंटेंस, मैक्सिमम 3। एक सेंटेंस में बताने का कि ये लॉ ऑफ डिमांड को किसने इंट्रोड्यूस किया। दूसरे सेंटेंस में बताने का कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का बुक का नाम क्या है, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था। उसके बाद आप मेंशन करो कि हम लोग इस लॉ में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस लॉ में पढ़ने जा रहे हैं एक कंज्यूमर का बिहेवियर जब मार्केट में प्राइस चेंज होता है। फिर से ध्यान देना, डिमांड डिपेंड्स अपॉन 11 फैक्टर्स। डिमांड डिपेंड्स अपॉन 11 फैक्टर्स एज पर अवर डिस्कशन विच वी हैव मेड इन लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में 11 पॉइंट हमने पढ़े जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्राइस। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि डिमांड वेरी होता है, डिमांड बदलता है ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मींस इन दिस पर्टिकुलर लॉ विल गोइंग टू डील विथ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग द डिमांड एज पर चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है, हाउ कंज्यूमर विल गोइंग टू बिहेव, बस वही पढ़ना है और यही आपको इंट्रोडक्शन में लिखना। देखो क्या दिया है बच्चों, मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा 2 ही सेंटेंस दिख रहा है वहां पे। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890, 1890 याद रखना। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ हमको क्या एक्सप्लेन करेगा? रिलेशन किस किस के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट्स इट, दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ आपको एज अ डेफिनेशन बैड करना पड़ेगा।
स्टेटमेंट कैसे होगा मालूम बच्चों, मैं आपको बताता हूं, सुनो। We have dealt with 11 factors on which demand depends. बच्चों इस 11 पॉइंट्स में से, इस 11 पॉइंट्स में से खाली पॉइंट नंबर 1 प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के वजह से डिमांड वेरी होता है, is said by Dr. Alfred Marshall. And at the same time Marshall is saying that वो जो 10 पॉइंट है ना, बाकी के 10 पॉइंट है ना, कौन से 10 पॉइंट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी चीजें फर्स्ट को छोड़ के, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को छोड़ के, रिमेनिंग 10 पॉइंट्स को अल्फ्रेड मार्शल अदर फैक्टर्स बोलता है। क्या बोलता है अल्फ्रेड मार्शल? अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स। क्या बोलता है? फिर से सुनना, रिमेनिंग 10 पॉइंट्स को वो क्या बुलाता है? अदर फैक्टर्स या तो अदर थिंग्स। अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ऐसा है कि ये जो अदर फैक्टर्स है शुड रिमेन कांस्टेंट, शुड रिमेन कांस्टेंट, और डिमांड का बढ़ना प्राइस की वजह से होना चाहिए, डिमांड का कम होना प्राइस की वजह से होना चाहिए। दिस सेंटेंस इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एज अ स्टेटमेंट टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फिर से सुनना, मैंने अदर थिंग्स किसको बोलने का? 10 पॉइंट्स को, 10 रिमेनिंग पॉइंट्स, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को छोड़ दो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी के 10 पॉइंट को वो क्या बोलता है? अदर थिंग्स। एंड ही इज सेइंग दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना, कांस्टेंट रखो उसको। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। बच्चों ये वर्ड टू वर्ड बाहर होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड बाहर होना चाहिए, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है एक वर्ड के साथ भी, because this is sentence given by Professor Alfred Marshall. Let's repeat it again. Other things being equal, बाकी चीजें equal, higher the price of a commodity, जब commodity का price ज्यादा होगा, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, जब price कम रहेगा, larger is the quantity demanded ज्यादा होगा। Is it clear? समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? आपको बहुत सिंपल वर्ड में क्या समझाना है, जब प्राइस ज्यादा रहेगा तो जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो स्मॉलर रहेगा, कम रहेगा, और जब प्राइस कम रहेगा, जब लोअर ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी रहेगा, उस वक्त लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इनवर्स रिलेशन बताना है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ जो सेंटेंस है ना, वो बाहर होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है? इसमें एक्सप्रेस करो, अभी ये वन वर्ड्स में लिख सकते हो, वही लिखा रहेगा। क्या लिखा देखो, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब 10 पॉइंट कांस्टेंट रहना चाहिए। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी रेइसेस, जब बढ़ता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड फॉर इट फॉल्स, जब डिमांड कम हो जाता है, एंड व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस कम होगा, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेइसेस। thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded। ये फाइनल कंक्लूजन है। The functional relationship between demand and price is expressed as follows। कैसे लिखते हैं देखो, dx, ये खाली एक इक्वेशन है, dx, x बोलो तो कोई भी कमोडिटी, आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई भी, x मतलब कोई भी कमोडिटी। डिमांड इज इक्वल्स टू f stands for function of price, means demand is a function of price। if I am saying that demand of x, then it will going to be considered as function of price of x commodity। कैसे एक्सप्रेस करने का, x commodity है, f function है, px price of a commodity। is it clear? समझ में आ गया? this is your second part of your answer, statement of the law of demand, statement of the law of demand। is it clear बच्चों? I hope सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। Second part we have completed, statement of the law of demand। Now third part, explanation of the law of demand। Explanation is again classified into two parts, schedule मतलब टेबल, एंड ग्राफ। पहले शेड्यूल के बारे में देख लेते हैं। बहुत इमेजिनरी शेड्यूल है, इमेजिनरी मतलब नंबर आप चाहे तो बदल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देयर मस्ट बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा आपको बताना है। तो मैं एक इमेजिनरी शेड्यूल आपके सामने रखता हूं, ध्यान दो बच्चों। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स,
Second column is quantity demanded of commodity X in kg. Again, I will repeat it. First column is price of commodity X. Price of commodity X. Second column, quantity demanded of commodity X. आप प्राइस को देखना, जो बोल रहा हूं पूरा ध्यान उधर ही रहना चाहिए. आप प्राइस को देखना, जब प्राइस 50 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी इज 1. मतलब जब प्राइस सबसे ज्यादा है, डिमांड सबसे कम है. और जैसे ही प्राइस कम हुआ फ्रॉम 50 टू 40, डिमांड बढ़ गया 1 kg टू 2 kg. जब प्राइस और कम हो गया फ्रॉम 40 टू 30, डिमांड और बढ़ गया. हम लोग और केजी बढ़ाना, यानी 3 kg. जब प्राइस और कम हुआ फ्रॉम 30 टू 20, आप ऑब्जर्व करोगे डिमांड और बढ़ने लगा. डिमांड 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल सा नंबर रखा है. आप भी यही नंबर्स लिखना. कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको उल्टा कर दूं क्या, मतलब प्राइस 10 20 30 और डिमांड 5 4, कर सकते हो, बट ऐसे ही रखना जैसा अभी सामने दिख रहा है. प्राइस कितना होना चाहिए, फ्रॉम 50 टू 40, 40 टू 30, 30 टू 20, 20 टू 10. डिमांड 1 2 3 4 5. जैसे कोई क्रिकेट मैच चलता रहेगा तो कमेंट्री कैसे करते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, कमेंट्री जैसे करते हैं ना, बिल्कुल उस टेबल को देख के नीचे कमेंट्री लिखा होगा कि दैट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दैट शेड्यूल. चलो मैं पढ़ता हूं क्या लिखा, देखो. व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. वो तो दिख रहा है सर, जब प्राइस 50 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 kg, सॉरी, फ्रॉम ₹50 to ₹40, क्वांटिटी डिमांडेड रेसेस फ्रॉम 1 kg टू 2 kg. बिल्कुल मैं जैसा आपके सामने बात किया ना, टेबल को देख के वही सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखा हुआ. सिमिलरली एट प्राइस ₹30, quantity demanded is 3 kg. When price falls to 20 to 10 rupees, quantity demanded raises from 4 kg to 5 kg. ठीक है. Thus, as the price of commodity falls, जैसे आपको दिख रहा है price of commodity falls, quantity demanded raises, and when price of commodity raises, quantity demanded falls. This shows an inverse relationship between price and quantity demanded. अगर मैं उल्टा देखूं 10 20 30 40, तो आपको दिखाई देगा डिमांड 5 4 3 2, मींस इट इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, वो इंडिकेट करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ का, दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल. उसको कहते हैं शेड्यूल. शेड्यूल कंप्लीट हुआ. नाउ कम टुवर्ड्स बी पार्ट, दैट इज ग्राफ. दैट इज ग्राफ. ग्राफ कैसे बनाना है, देखो बच्चों. वाई एक्सिस आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, ध्यान देना बच्चों. सबसे पहले ये बन गया कौन सा एक्सिस, मैं उसके ऊपर ही ओवरराइट कर रहा हूं. दिस इज वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस में हमने क्या लिखा, प्राइस. वाई एक्सिस में हमने क्या लिखा, प्राइस. उसके बाद दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम क्या प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी. क्या डिमांड करें, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी. फिर से एक बार, वाई एक्सिस में वी हैव शोन प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव शोन क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीस. सी द नंबर्स. क्वांटिटी डिमांडेड हमने, देखो आप टेबल में देखना, 1 2 3 4 5 है, तो सेम एज इट इज वी हैव शोन हियर 1 2 3 4
एंड 5. ओके, प्राइस को देखो, प्राइस के नंबर्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50. आपको ग्राफ, पेपर पे ग्राफ नहीं बनाना, जो आपके पास प्लेन पेपर होता है उसी में बनाना रहता है. तो इट्स एग्जैक्टली इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि सर वो जो गैप होगा 1 2 3 4 5 वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, उसका सेंटीमीटर मेजर करने को नहीं जानेगा. अंदाजे से आपको जो गैप होता है बिटवीन यूनिट्स, बिटवीन प्राइस, वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए. ठीक है. उसके बाद अब शेड्यूल में देखो, व्हेन प्राइस इज 50 एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांडेड इज 1. बच्चों, जब प्राइस 50 है उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 1 है. ये बन गया मेरा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट. फिर से सुनना, जब प्राइस 50 है क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 1 है. पहला इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया. क्लियर. नेक्स्ट, प्राइस फॉल हुआ, प्राइस बन गया 40. उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड है 2. जब प्राइस है 30 उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड है 3 kgs. When price further fall from 30 to 20, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया 4 kg. जब प्राइस और कम हुआ ₹10, डिमांड बढ़ गया 5 kg. आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे बच्चों? इन ऑल वी कैन ऑब्जर्व 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स. वी कैन ऑब्जर्व 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स. मैं उन सभी 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं. मैं इन सभी 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं. तो ज्वाइन करने पे एक कर्व दिखाई दे रहा है मेरे को. ज्वाइन करने पे एक कर्व दिखाई दे रहा है. मैंने उसको नाम दिया डी डी. मैंने उस कर्व को नाम दिया डी डी. दिस इज कॉल्ड एज ए डिमांड कर्व. डिमांड कर्व. अगर कोई पूछता है सर हाउ डिमांड कर्व बिहेव्स, डिमांड कर्व कैसा बिहेव करता है, तो मैं उसको बोलूंगा देख भाई, डिमांड कर्व जो है ना वो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर कोई पूछे डिमांड कर्व का बिहेवियर कैसा होता है, तो हमको ऐसे बताना है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बराबर है ना बच्चों? ऊपर लेफ्ट या राइट की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है. डाउनवर्ड एरो मार्क देखो, उधर एक एरो मार्क दिया हुआ है, एक एरो मार्क दिया हुआ है, दिस वन. दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट्स इट. अभी ग्राफ बनाते वक्त जो कुछ मैंने आपको बोला नीचे पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट करो. क्या लिखा है देखो अबाउट ग्राफ. X axis represents the demand for commodity. Y axis represents price of commodity. DD is the demand curve. जो मैंने DD लिखा है that is demand curve. Slopes downward. उसका behavior बता रहा है. It slopes downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि सर उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. सिंस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए डिमांड कभी स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट्स इट. समझ में आया बच्चों? इज इट क्लियर?